वो आपके धन भाव को देख रहे हैं। यानी कि अकस्मात धन प्राप्ति के भी योग गुरु महाराज बना सकते हैं। सरप्राइजिंगली जो है गुरु महाराज आपको ऐसे दिला सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसके नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से वह शनि की राशि मकर और कुंभ में भ्रमण कर रहे थे। अब उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। कहाँ के लिए? मीन राशि के लिए। मीन राशि जो गुरुदेव की, जुपिटर की, बहुत शुभकारी ग्रह की स्वयं की राशि है। राशि मंडल की अंतिम राशि, परिवर्तन की राशि, एक समापन की राशि और शायद नए प्रारंभ की राशि। तो मीन राशि में जब गुरु जा रहे हैं तो क्या क्या फल होगा आपके लिए, यह देखने से पहले एक बार जरा समझते हैं कि गुरु करते क्या हैं। गुरु के बारे में ज्योतिष क्या दृष्टिकोण यह है कि जिस राशि में जाते हैं उनके भाव की हानि करते हैं, फिर वहाँ से जहाँ देखते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। स्थान हानि करो जीवा। जीव कहते हैं बृहस्पति को, यानी गुरु को, यानी जुपिटर को। स्थान की हानि करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। तो मीन राशि में बैठ करके वह कर्क राशि को देखेंगे, कन्या राशि को देखेंगे और वृश्चिक राशि को देखेंगे। तो इन राशियों में कन्या राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जो आपकी कुंडली के विषय हैं उनकी वृद्धि करेंगे। और जो मीन राशि जहाँ पर बैठी हुई है ऐसा माना जाता है कि उसकी हानि करेंगे। शुभ गुरु हैं तो हानि क्या करेंगे, लेकिन वो हानि इस तरह से करते हैं, गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं। जब वहाँ बैठते हैं तो आपका मुंह समाप्त हो जाता है, आपकी आँखों से, आपके ज्ञान चक्षु से अंधेरा छूट जाता है। फिर क्या होता है, फिर तो गुरु की कृपा होती है तो आपको लगता है कि हानि हुई। हानि नहीं होती है, जो अंधेरा होता है आपको साफ साफ दिखाई देने पड़ जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है गुरु के भ्रमण की कि लगातार कई बहुत अधिक अवधि तक जो यह 13 अप्रैल से 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक गुरु जब मीन राशि में रहेंगे तो कई बार उन पर शनि की दृष्टि बनी रहेगी। जब शनि मकर में रहेंगे, मकर में शनि कब रहने वाले हैं, 13 अप्रैल से 29 अप्रैल 2022 में, और इसी वर्ष जो है 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक इसमें मकर में रहने वाले हैं। और मकर में जब रहेंगे तो फिर जो है उनकी दृष्टि जो है गुरु पर बनी रहेगी, तो गुरु पर शनि का नियंत्रण रहेगा। ये बात आपको ध्यान देने की बात है। तो अब हम गुरु का जब देखना चाह रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति पर इस गुरु के भ्रमण का कैसा असर पड़ने वाला है, कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन बताने से पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि न तो मैं आपको सूर्य राशि के आधार बताने वाला हूं, क्योंकि सूर्य पूरे 1 महीने तक रहने वाले होते हैं, और जो अंग्रेजी अखबारों, पत्रिकाओं में और पाश्चात्य जगत में सूर्य राशि पर आधार पर भविष्यफल बताया जाता है। और न ही मैं चंद्र राशि के आधार बताऊंगा जो हिंदी अखबारों, पत्रिकाओं में और सामान्यतः ज्योतिषी बताते हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो लग्न के आधार पर बताने वाला हूँ, आपकी कुंडली का लग्न, जहाँ से कुंडली शुरू होती है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि सूर्य राशि 1 महीने की होती है, चंद्र राशि 2.25 दिन की होती है, लेकिन जो लग्न होता है केवल 2 घंटे का होता है। इसलिए जो मैं फल बताऊँगा आपको वह ज़्यादा शुद्ध होगा, ज़्यादा प्रामाणिक होगा और ज़्यादा सही निकलेगा। तो आप सबका बहुत आभार। अब मैं शुरू करता हूं, लेकिन अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है तो आप इसी कुंडली के, इसी YouTube वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर के कृपया आप जो है अपना क्या नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपका टाइम ऑफ बर्थ लिखेंगे और आपका टाइम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, यानी कि जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान। तो हमारी जो टीम है वह गणना करके आपको अपना लग्न उसी कमेंट बॉक्स में बता देगी। फिर आप अपना भविष्य फल कि गुरु के इस भ्रमण का क्या प्रभाव होने वाला है आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के
मीन राशि उसके द्वादश भाव में आती है। द्वादश भाव हानि का होता है, सुख का होता है। सुख जो बंधन, जैसे आप बेडरूम में सुख लेते हैं, किसी आश्रम में जाकर सुख लेते हैं, और जहाँ बंधन होता है उसका भी होता है द्वादश राशि। जैसे जेल का, अस्पताल का, विदेश का, ये सब का द्वादश राशि होती है। तो गुरु इन सब भाव को, इन सब चीज़ों को आपके जीवन में लाने वाली हैं। और चूँकि ये हानि का भाव ही है, खर्चों का भाव है, लेकिन गुरु जो खर्च कराएंगे वो शुभ खर्च कराएंगे। आपसे सुंदर खर्च कराएंगे, शुभ कार्यों में खर्च कराएंगे। यह बात आपको ध्यान में देनी है। और यहाँ से बैठ कर के गुरु आपके कौन कौन से भाव को देख रहे हैं, आपके जो है चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यानी घर, संपत्ति, वाहन का सुख, आपकी माता के भाव को देख रहे हैं, फिर आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव जो है आपका है रोग, ऋण, शत्रु, बहुत खराब चीज़ों का है, लेकिन शत्रु आपको थोड़े शांत होंगे, आपके रोग थोड़े कम होंगे या गुरु संबंधित बढ़ जाएंगे। और आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव होता है जो है गड्ढा है, वो समस्याएं, मृत्यु का भाव कहा जाता है, लेकिन वहीं से अचानक आकस्मिक लाभ भी होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो 13 अप्रैल से 2022 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में, जो 13 अप्रैल से 29 अप्रैल इस वर्ष और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होने वाली है, वह यह होने वाली है कि आपका सबसे बड़ी बात है कि आपका नया मकान बन सकता है। नया मकान बन सकता है और नए मकान में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर नया मकान खरीदने वाले हैं आप या कंस्ट्रक्शन कराने वाले हैं तो बहुत शुभ समय मैंने आपके लिए बता दिया है। थोड़े से प्रयास से पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। वैसे भी हानि का भाव एक्टिव हो रहा है, खर्चों का भाव एक्टिव हो रहा है, तो इसलिए अगर आप उसमें मकान में खर्च कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी माँ पर भी खर्च बढ़ सकता है या माँ के संबंधित कुछ अच्छी बुरी बातें हो सकती हैं। नई गाड़ी खरीद सकते हैं, या अगर आप विदेश में रह रहे हैं और देश में अपने वापस जाना चाहते हैं तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा। और अगर आप यहाँ रह रहे हैं, कहीं विदेश में जाना चाहते थे, तो वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यह बहुत अच्छा, यह जो है सब कुछ जो है ये बहुत अच्छे ढंग से होने वाला है। खर्चे में फिर से आप कह दिया हूँ होने ही है, तो शुभ कार्यों में खर्चे करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, 29 अप्रैल जो है से 12 जुलाई तक और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक जो है आपका अष्टम भाव बहुत सक्रिय होने वाला है। अष्टम भाव सक्रिय होने का मतलब यह है कि आपको आकस्मिक लाभ कहीं से हो सकता है। वह नैतिक भी हो सकता है, वह अनैतिक भी हो सकता है। वह विदेशों में अगर कोई आपका पैसा फंसा हुआ था तो वह अचानक मिल सकता है, अचानक मिल सकता है और थोड़े से प्रयास से मिल सकता है। इसलिए उस दिशा में तुरंत कर्म करना प्रारंभ कीजिए। मैंने समय आपको नोट करा दिया है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ससुराल से कुछ धन मिलना है, जो लोग ऐसे में हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा कमीशन मिल सकता है, कमीशन के काम में लगे हुए हैं, जहाँ कोई नियमित बंधी हुई आय नहीं होती है, उन सबको मेष लग्न वालों बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो यह जो है यह सबसे अच्छी बात यह रही। अपने दंपत्ति का आप जो है यह गुरु का जो है क्या प्रभाव पड़ेगा जानने के लिए जो तुला लग्न वालों का मैं बताऊंगा उसको देखिएगा। अपने बच्चों को देखने के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, सिंह लग्न के लिए जो मैं बताऊंगा वह देखिएगा। अपनी माता के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कर्क लग्न वालों को जो बताऊंगा वह देखिएगा। अपने पिता को क्या लाभ होगा, वह धनु लग्न वालों को जो बताऊंगा वह देखिएगा। और आपके बड़े भाई के लिए क्या होने वाला है वह कुंभ लग्न वालों के लिए देखिएगा। और छोटे भाई बहनों के लिए क्या होने वाला है वह आप मिथुन लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा आगे वह देख लीजिएगा, आपको उनके बारे में मालूम हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं वृष लग्न की। वृष लग्न वालों, आपके
कुंडली के लाभ के भाव में, समर्थन के भाव में गुरु महाराज आने वाले हैं। आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, आपका तो क्या बात है, लॉटरी खुलने वाली है। लेकिन एक और जो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अनैतिक कार्यों से आप धन कमा रहे हैं, अभी तक अनैतिक कार्यों से धन कमा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी बाधा आ सकती है, क्योंकि शुभ गुरु शुभ भाव के स्वामी हैं, वहाँ आ सकते हैं। लेकिन चूँकि गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अचानक एक जैसे बांध टूट करके पैसे मिलते हैं, ऐसा गुरु महाराज आपके लिए करा सकते हैं। अष्टमेश हैं तो ये अचानक पता नहीं चला कहाँ से पैसे आ गए, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, आपके लाभ भाव में बैठ करके गुरु आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम के भाव को, आपके स्थान परिवर्तन के भाव को, आपके हॉबीज के भाव को देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं। पंचम भाव संतान का है, नए क्रिएशन का है, लिखने पढ़ने, नया लिखने पढ़ने का है, बेसिक शिक्षा का है, और इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो है भाव दाम्पत्य जीवन का, शादी ब्याह का, पार्टनरशिप का, इन सब का भाव जो है वह गुरु महाराज देखने वाले हैं। तो इन सब पर जो है गुरु महाराज की कृपा होने वाली है, और इस कारण से जो है इन चीज़ों के जो जो भाव का बता रहा हूँ वह आपके जीवन में 3 अप्रैल, क्षमा कीजिएगा 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक बाहर आने वाली है, बाहर आने वाली है। तो मैं अब समय का बता देता हूँ। मैं 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 के बीच में, और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2022 के बीच में जो है आपको आपके छोटे भाई बहनों से, आपके पराक्रम से, और कहीं दूर घर के पड़ोसियों के माध्यम से बहुत ही लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें इस काल में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यह भी अगर आप किसी भारत के पड़ोसी देश में काम कर रहे हैं, वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपको बहुत लाभ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच में, और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में आपकी शादी विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। और इसमें भी लव मैरिज जिनका रुका हुआ था, आपके परिवार वाले आपके विरोध में खड़े थे, वो अचानक आपके समर्थन में आ जाएंगे, आपकी बातें मान जाएंगे, और लव मैरिज का, प्रेम विवाह का रास्ता आपके लिए सुगम हो जाएगा। नई पार्टनरशिप अगर करना चाहते थे तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदा है, बहुत रास्ता खुल रहा है। अगर कोई नई कंपनी आप बनाना चाहते थे, करियर में ग्रोथ करना चाहते थे, तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा आ गया है। तो वृष लग्न वालों, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें जो है आप आगे बढ़िए। बस यही मैंने बताया कि अगर आय के साधन थोड़े से गलत हैं तो उसमें थोड़ी असुविधा हो सकती है। एक और बात है कि करियर में ग्रोथ दिख रही है, लेकिन यह हो सकता है कि आपको घर परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़े, घर के सुख में कमी आए, या घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण भी बने। तो यह सब बातें ध्यान देकर चलेंगे तो वृष लग्न वालों आपकी जय जयकार होगी। अगर आप अपने पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि गुरु के इस गोचर का, गुरु के परिभ्रमण का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप वृश्चिक लग्न का देखिए, जो मैं आगे बताऊंगा वह देख लीजिएगा। अगर आपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो जो कन्या लग्न के बारे में बताऊंगा वह देख लीजिएगा। अपने माता के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंह लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह देख लीजिएगा। अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न के बारे में जो बताऊंगा देख लीजिएगा। अपने बड़े भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में जो बताऊंगा देख लीजिएगा। और अगर अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न के लिए जो बताऊंगा देख लीजिएगा।
तो वृष लग्न वालों, अब आपकी बारी खत्म हुई, अब बारी है मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों, महाराज शनि आपके सप्तमेश हैं और आपके दशमेश हैं, यानी सप्तमेश यानी पार्टनरशिप, आपका व्यापार, और दसम भाव क्या है? आपका प्रमोशन, आपका ग्रोथ, आपकी उन्नति। यह उसके स्वामी अपने स्वराशि में दसम भाव में ही, आपकी उन्नति के भाव में ही आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी जो उन्नति के रास्ते, कभी भाग्य की बाट देखते थे, कभी प्रमोशन के लिए, कभी सिफारिशों की रास्ता देखते थे, वो सारा का सारा जो है प्रतीक्षाएं समाप्त हुई। अब आपका प्रमोशन का समय आ गया है 13 अप्रैल से। और जो आपके प्रमोशन के भाव में बैठ गए हैं, आपके प्रतिष्ठा वाले भाव में बैठ गए हैं, और यहाँ बैठ करके गुरु महाराज आपके द्वितीय भाव धन भाव को देख रहे हैं, वहाँ की वृद्धि करेंगे। आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यानी घर परिवार में वृद्धि करेंगे, परिवार के सुख में वृद्धि करेंगे। और आपके छठे भाव को देख रहे हैं, यानी आपके संघर्ष के भाव को देख रहे हैं। तो संघर्ष से ही जय होगी, तो इसका ध्यान रखें, अपनी कमर कस करके तैयार हो जाएं और आनंद लेने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, चूँकि गुरु आपके दसम भाव में जा रहे हैं, वह आपके प्रमोशन का भाव तो है ही है, आपके बॉस का भाव है, सरकार का ही भाव है। तो अगर सरकारी विभाग को झगड़ा मोल लेंगे, अगर आप जो है अपने बॉस से झगड़ा मोल लेंगे, तो गुरु की कृपा थोड़ी सी कम हो जाएगी, यह ध्यान रखिएगा। संघर्षों में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन संघर्ष से ही आगे रास्ता निकलता है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो रास्ता निकलने का समय आ गया है। कहीं प्रतियोगिता से कहीं राजपद को प्राप्त कर नौकरी मिलनी थी, उसका भी समय आ गया है। अगर प्रमोशन में कई लोगों से टकराव हो रहा था, तो उसमें भी आपको जीतने का समय आ गया है। ठीक है ना? धन भाव तो वृद्धि हो ही रही है। और एक और खास बात बता दें, 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 के बीच में, और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच में जो है आपका प्रमोशन का और आपके जो है धन भाव का, आजीविका का भाव बहुत सक्रिय हो रहा है। तो अगर आपका प्रमोशन इस समय, अगर आप नौकरी तलाश करेंगे, अच्छी नौकरी लेना चाहेंगे, तो जिस इंटरव्यू में जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। जिस इंटरव्यू में जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। अपने बॉस से अगर इंक्रीमेंट की मांग करेंगे तो इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो क्या बात है, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। परिवार में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन भी मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। यह कभी कभी एक साथ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर धन भी मिलेगा और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। यह बहुत अच्छी बात है। और 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच में, और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में आपका छठा भाव बहुत सक्रिय हो रहा है। तो अगर जो भी भाई या बहन जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, तो अगर डेट, कई बार मेरे पास आते हैं कि ये डेट्स परीक्षाओं के लिए मिल रही है, किन डेट्स में परीक्षा में ले चुने, या कभी कभी वीज़ा के लिए मान लीजिए सिलेक्शन का समय आया है कि वीज़ा के लिए कौन सी डेट लें, टोफेल एग्जाम के लिए कौन सी डेट लें। किसी भी प्रतियोगिता में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या ऐसा भी सकता है क्योंकि छठा भाव लोन का भाव है, अगर आप लोन बहुत बड़ा सैंक्शन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी जो है, अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट आप कराना चाहते हैं कि मोटापे कम के लिए, या किसी भी बड़ा ट्रीटमेंट ऐसा कराना चाहते हैं जो आपकी चुनाव पर निर्भर है, तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। करिए, निश्चित सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। गुरु महाराज और शनि महाराज की सम्मिलित कृपा आपके ऊपर उस समय होगी। और अगली बात मेरा कहने मतलब है कि अगर आप अपने दंपत्ति या पार्टनर के बारे में या पति पत्नी के बारे में भाग्य जानना चाहते हैं, तो आगे जो मैं धनु लग्न के लिए बताऊंगा वही आप जो है
सुन लीजिएगा, आपके दंपति पर लागू होगा। अगर अपने बच्चों का आप जानना चाहते हैं तो तुला लग्न के लिए जो मैं बताऊंगा वह सुन लीजिएगा, आपके बच्चों पर लागू होगा। अपनी माता के बारे में जानना चाहते हैं तो वह कन्या लग्न का जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा, वह लागू होगा। अपने पिता के लिए जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के लिए जो मैं बताऊंगा सुन लीजिएगा, वही लागू होगा। बड़े भाई बहनों का जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, वह लागू होगा। और छोटे भाई बहनों के लिए जानना चाहते हैं तो जो आप सिंह लग्न के लिए बताऊंगा वह लागू होगा। तो इस तरह इससे जो है मिथुन लग्न वालों आपका समय समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों, देवगुरु बृहस्पति शुभता के दायक अपनी मीन राशि में जा रहे हैं आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव जो अपनी, तो भाग्य खुलने का समय आ गया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा भाग्य भाव है ही है और पिता का भाव भी है, न्यायालय का भाव भी है, धर्म का भाव भी है। अगर आप अपने पिता का अपमान करते हैं, अपने धर्म से च्युत होते हैं और न्यायालय के उल्लंघन करते हैं तो गुरु का दंड भी आपको मिल सकता है। नहीं तो अगर भाग्य का आनंद लेना है, अपने पिता को प्रसन्न कीजिए, पिता को उपहार ला के दीजिए, देखिए आपकी जो है जय जयकार होगी। और यहाँ बैठ करके बृहस्पति और आपके किन किन भाव को देख रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं, यानी आपके स्वयं को देख रहे हैं। आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा करेंगे, आप पर अचानक आपको लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, आपकी बातें ध्यान से सुनने लगेंगे। और यहाँ बैठ करके आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, आपके पराक्रम को भाव को देख रहे हैं। आपके स्थान जो छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, आप सोचते थे कि यहाँ भी आ जाऊँ, वहाँ भी आ जाऊँ, कई रिश्तेदारियों में नहीं गया, उस भाव को देख रहे हैं, उसको भी सक्रिय होने का समय आ गया है। आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी संतान के भाव को देख रहे हैं। संतान बहुत दिनों से आपका सोच रहे थे कि IVF करा रहे हैं, समस्याएं, वो समस्याएं गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, संतान उत्पन्न होने वाली है। आप किताबें लिखने वाले थे कि यह किताब लिखूंगा, वह किताब लिखूंगा, क्रिएशन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वह भी समय अब आपका आ गया है। तो यह जो है गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। भाग्य उदित हो रहे हैं आपके, लेकिन उसके लिए भाग्य उदित होने में भी मैंने आपको बता दिया किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं बताऊंगा समयबद्ध 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक, और दूसरा 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक। इस काल में जो है आपके भाग्य का समय जो है बहुत ही अच्छे ढंग से होने वाला है। धर्म का बहुत अच्छे से होने वाला है, धार्मिक यात्राएं होने वाली हैं। अगर विदेश यात्रा, लंबी यात्रा करना चाहते थे, 4 धाम की यात्रा करना चाहते थे, कहीं रामेश्वरम जाना चाहते थे दूर दूर का, वो सारा होने वाला है। विदेश यात्रा भी होने वाली है और यह भी होने वाली है, जो चाहोगे वही मिलेगा। दूसरी बात, अगर कोर्ट में कोई डिसीजन होने वाला था तो वह डिसीजन होने का समय आ गया है, क्योंकि ये छठा भाव जो कोर्ट का झगड़े का होता है और 9वां भाव न्यायालय का होता है, इन दोनों को मिला करके आप देखेंगे तो न्यायालय में निर्णय होने का समय आ गया है। क्योंकि भाग्य भाव आपका सही चल रहा है तो आप चाहें तो अपने समर्थन में, अपने पक्ष में फैसले की आशा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चूँकि आप पर खुद जो है बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और यह इसी अवधि में यही जो आपने काल बताया मैंने, इसी अवधि में आप पर भी शनि और बृहस्पति की सम्मिलित दृष्टि पड़ रही है। तो अगर आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी इमेज डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, यह बहुत अच्छा समय है। इस समय ज्वाइन करेंगे, आप देखेंगे लोग आपकी तारीफ करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ कोई पैकेज लेना चाहते थे, उसका भी समय बहुत अच्छा है। करेंगे तो मेरी बातों को स्मरण करेंगे। और 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक जो है आपके पंचम भाव बहुत अच्छा सक्रिय होने वाला है।
इस समय आप जानते हैं कि क्या किया जाता है, संतान उत्पत्ति की आशा कर सकते हैं। संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए कर्क लग्न वालों यह चल रहा है। कुछ अगर किताब लिखना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा समय आया है। और एक और बात बता दूं, नए प्रेम संबंधों के लिए भी यह बहुत अच्छा संबंध आया है। हॉबी कोई आपकी थी जिसको पूरी करने के लिए तरस रहे थे, उसके लिए भी यह बहुत अच्छा समय आया है। तो यह जो है कुल मिलाकर के कर्क लग्न वालों, यह आपके लिए अच्छा समय है अगर आप धर्म, पिता और न्यायालय के नियंत्रण को मानेंगे तो। अच्छा, एक और बात है कि झगड़ों के समाप्त करने का भी समय आ गया है। झगड़ों के समाप्त करने का भी समय आ गया है। और अगर कर्क लग्न वालों अपनी दंपत्ति का यानी पति या पत्नी का आप जानना चाहते हैं कि गुरु के इस काल में क्या होगा, तो आप मकर लग्न के लिए मैं जो बताऊंगा वह आप देख लीजिएगा। अगर आप अपने संतान के लिए जानना चाहते हैं तो आप वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वो देख लीजिएगा। अगर अपनी माता के लिए जानना चाहते हैं तो तुला लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा देख लीजिएगा। अगर पिता के लिए जानना चाहते हैं तो मीन लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा देख लीजिएगा। अगर बड़े भाई बहनों के लिए जानना चाहते हैं तो वृष लग्न वालों के लिए जो बताया है वह सुन लीजिएगा। अगर अपने छोटे भाई बहनों के लिए जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वह देख लीजिएगा। तो अब कर्क लग्न वालों के बाद अब बारी है सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं। अष्टम भाव ज्योतिष में कहा गया है गड्ढा होता है, बाधाएं होती हैं, हर्डल होती हैं, तो ऐसा कहा गया है। लेकिन गुरु, अभी मैंने जब वीडियो प्रारंभ किया था तो मैंने आपको बताया था कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ का नाश करते हैं। तो आपकी बाधाएं भी थोड़ा सा शुभ हो जाएंगी, हर्डल भी शुभ हो जाएंगे, उनमें शुभता आ जाएगी। आप कहेंगे ठीक है यार, कभी कभी तो ऐसी समस्याएं भी आनी चाहिए। तो ऐसे आप बोलेंगे और आपकी बाधाओं भी पार हो जाएंगे, थोड़े समय के लिए आया है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि गुरु आपका पंचमेश भी है, तो आपके जो प्रेम संबंध चल रहे हैं उसमें हर्डल आ सकते हैं, बाधाएं हो सकती हैं, ब्रेकअप हो सकता है। लेकिन अपनी हॉबी से अगर जो कोई नए आविष्कारों में लगे हुए हैं, नई खोजों में लगे हुए हैं, नई रिसर्चों में लगे हुए हैं, अगर ऐसा कुछ है तो फिर जो है कमाल होने वाला है। ध्यान रखिए, इस पीरियड में गुरु महाराज आपको ऐसा देकर जाएंगे कि कौन सा पुरस्कार आपको वह खोज दिला दे, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। यह ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि अष्टम भाव बड़े सरप्राइज देता है। खजाने लोग को अष्टम भाव में ही मिलते हैं, जो है दहेज बड़ा घूस भी उसी में मिलता है, लॉटरी भी खुलती है अष्टम भाव में ही दशा में। आपको जो भी मिलेगा अचानक अप्रत्याशित जो है वह अष्टम भाव का जब एक्टिव होता है तभी होता है। तो ऐसी कोई चीज़ के आप शौकीन हैं, ऐसा कुछ चल रहा हो तो उसमें भी आपको आशा करनी चाहिए कि कुछ कमाल का कुछ होने वाला है। दूसरी बात यह है कि अष्टम भाव में जो है आपके गुप्त प्रेम संबंध भी, गुप्त प्रेम संबंध तो नहीं बोलूँगा, आपके सीक्रेट रिलेशन, अनैतिक संबंधों का भी अष्टम भाव जो तक होता है, बृहस्पति जा कर के या तो उसमें कुछ शुभता ला दूंगा कि आप तो कुछ गलत इरादों से संबंध बनाए हुए तो वहाँ शादी करनी पड़ी या ऐसा भी हो सकता है कि वह समाप्त हो जाए बड़ी शुभता के साथ जो है। तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि वह कुछ न कुछ उसमें बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ठीक है ना, यह हो गया। तो इस तरह से गुरु महाराज करने वाले हैं। यहाँ बैठ करके गुरु महाराज कहाँ कहाँ देखने वाले हैं, आपके द्वादश भाव को देखने वाले हैं। द्वादश भाव हानि का भाव तो होता ही है, लेकिन विदेश गमन का भी भाव होता है, परिवर्तन का होता है। तो अगर कुछ परिवर्तन चाहते थे तो अकस्मात गुरु महाराज उसमें परिवर्तन करा सकते हैं।
ठीक है ना। लेकिन अगर कोई आपका अनैतिक कार्य में जुटे हुए हैं, अचानक जेल यात्रा भी हो सकती है। द्वादश भाव जेल यात्रा का भी है, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। तो और यहाँ बैठ करके वो आपके धन भाव को देख रहे हैं, यानी कि अकस्मात धन प्राप्ति के भी योग गुरु महाराज बना सकते हैं। सरप्राइजिंगली जो है गुरु महाराज आपको पैसे दिला सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वह आपके चतुर्थ भाव को भी, यानी घर के भाव को, वाहन के भाव को भी देख रहे हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु महाराज, तो यह आपको दो अच्छी या बुरी जो है बातें हो सकती हैं, अच्छी और हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों की संभावना है। बुरी बात यह हो सकती है कि आप जो मकान, किसी प्रॉपर्टी में अचानक कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, और अच्छी बात यह हो सकती है कि उत्तराधिकार में कोई प्रॉपर्टी आपको अचानक मिले। दोनों घटनाएं असामान्य ढंग से हो सकती हैं। अगर कोई आपने प्रॉपर्टी के लिए बुकिंग कर रखी है, कोई लॉटरी सिस्टम है, उसमें निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। कई बार अथॉरिटीज बहुत कम कीमत पे निकालती हैं और लॉटरी लगने की संभावना बनती है। तो सिंह लग्न वालों, इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा संभावना है कि गुरु, क्योंकि आपके पंचमेश भी हैं। दूसरा जो है, अगर आप रिसर्च वगैरह कुछ कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो अभी आपके लिए बहुत अच्छी संभावना बन रही है, यह मैं पहले बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि कालावधि को लेकर के 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच में गुरु आपके अष्टम भाव में बैठ करके, जो पंचम भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो यह कुल मिलाकर के यह बताता है कि या तो आपका स्थान परिवर्तन कोई होने वाला है, कोई या तो आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना ऐसी हो सकती है जिसमें आपको लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़े, या भी हो सकता है कि अचानक विदेश से कोई लॉटरी, अगर आप दुबई कहीं गए हैं, वहाँ की लॉटरी का टिकट लिया है, वहाँ से अचानक लॉटरी का मिल सकता है। विदेश से अच्छे समाचार आ सकते हैं, लेकिन देश में जो है जो भी होगा, या तो किसी आश्रम में जाकर रहने वाले हैं, या एकांत, अगर आप खासकर लेखकों और पेंटरों या जो महान कृति, जो बड़े काम करने वाले हैं, फिल्म राइटर्स के लिए बहुत अच्छी मैं सलाह दे रहा हूँ कि इस पीरियड में अपना कमरा बंद करके, कहीं रूम ले करके आप एकांत बंद हो जाइए और देखेंगे कि कुछ नई चीज़ निकालेंगे, और यह काल बहुत शुभ हो जाएगा आपके लिए। द्वादश भाव क्योंकि कन्फाइनमेंट का है, बंद होने का भाव है, और अष्टम भाव कहीं गहराई से निकलने का भाव है। तो ये मिल करके अब पंचम भाव आपके बुद्धि का भाव है, आपकी सोच का भाव है। ये कुल मिल करके कोई कमाल की चीज़ जो है, मैं अपने जो फिल्मी राइटर क्लाइंट हैं उनको भी यह सलाह देने वाला हूँ, इस पीरियड में अगर करेंगे तो यह बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में जो है आपका जो है, जो मैंने बताया था कि मकान संबंधी और गाड़ी संबंधी वह चीज़ जो है घटित होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो रही है। वाहन चलाते समय सावधान रहें, दुर्घटना के योग बनते हैं। किसी लॉटरी में कोई बड़ी कार निकलने वाली है तो वह ज़रूर खरीदें, आपको बहुत लाभ होगा। लॉटरी में बड़ी वाली गाड़ी आपको मिल सकती है। तो यह गुरु महाराज का सिंह लग्न वालों आपके लिए यह इंडिकेशन है। और अगर आपने दंपत्ति के लिए जानना चाहते हैं तो मैं आगे जो कुंभ लग्न वालों के लिए बताऊंगा वह ध्यान से सुन लीजिएगा। वही आपकी पति या पत्नी के लिए, दंपत्ति के लिए यही होने वाला है। अपने बच्चों के लिए जानना चाहते हैं तो धनु लग्न के लिए जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा, वही आपके लिए जो है लागू होगा। अपने माता के लिए जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वही सुन लीजिएगा। अपने पिता के लिए जानना चाहते हैं तो मेष लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वही सुन लीजिएगा। अपने बड़े भाई बहन के लिए जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न वालों के लिए जो पीछे बता चुका हूँ वह ध्यान से सुन लीजिएगा, वही होगा। और अपनी छोटे भाई बहनों के लिए जानना चाहते हैं तो तुला लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वही सुन लीजिएगा। यह तो ही सिंह लग्न वालों की बात। अब बात करते हैं कन्या लग्न की।
कन्या लग्न वालों, गुरु महाराज आपके सप्तम भाव में जाने वाले हैं। सप्तम भाव यानी शादी ब्याह का, दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, नए संबंधों का, नए नए जुड़ाव का और व्यवसाय का। तो अगर आप व्यवसाय में हैं, बहुत अच्छा समय है नया कुछ करने का। खासकर अगर आप बृहस्पति संबंधी से रेस्टोरेंट का काम, कोई ज्ञान का काम, स्कूल खोलना चाहते हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय है जो है तो प्रारंभ करने के लिए। और एक और बात, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी काम द्योतक होता है, वह जो है व्हीकल्स का द्योतक होता है, यानी गाड़ियों का। तो अगर आप रियल एस्टेट में हैं या व्हीकल के बिजनेस में हैं या इसमें ऐसे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यह बहुत अच्छा समय आपके लिए है। इसमें करेंगे तो निश्चित ही फलदायी होगा। और यहाँ बैठ कर के बृहस्पति कहाँ कहाँ देख रहे हैं, वो आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, व्यवसाय से लाभ का संभावनाएं बता रहे हैं, पार्टनरशिप से लाभ का संभावनाएं बता रहे हैं, आपके नई एग्रीमेंट से लाभ की संभावनाएं बता रहे हैं, आपके खुद को देख रहे हैं। तो दंपत्ति भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपको देखेगा तो क्या बात है। आप अपने स्वास्थ्य को देखिए, अब देखेंगे सो अच्छा रहेगा। कुछ नया करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा, जिम जाना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे करना चाहते हैं बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दंपत्ति का भाव है, लेकिन बृहस्पति जाकर के अनावश्यक वहाँ ज्ञान पैदा करते हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति जब सप्तम भाव में रहता है तो दंपत्ति आपका कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलाने लगता है, रोमांस के बजाय ज्ञान आ जाता है, और उसमें दाम्पत्य जीवन में कभी कभी रोमांस ख़त्म सा हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो समझा दीजिएगा कि देखो भाई, पंडित जी ने जो है यूट्यूब वीडियो पर क्या बताया है उसको ध्यान से देख लो जो है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो उनको भी समझ में आ जाएगा, वो सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसके अलावा बृहस्पति यहाँ बैठ कर के आपके तृतीय भाव को देख रहा है। तृतीय भाव परिवर्तन का भाव है, चेंज का भाव है, घर बदलने का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है। तो ये भी हो सकता है कि आपके व्यवसाय के कारण आपके बगल के शहर में भी आप व्यवसाय प्रारंभ करें और उस कारण से आपको आना जाना पड़े। बार बार या तो नई नई ब्रांचें खोलें आप जो व्यवसाय में, क्योंकि लाभ भाव भी चालू हो रहा है आपका, आपके ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। तो कुछ नई नई ब्रांचें खोलें, नए डिपार्टमेंटल स्टोर खोलें, अपने नाम के फ्रेंचाइजी खोलें, जिस कारण से बार बार आपको भ्रमण करना पड़े, छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़े, तो यह भी हो सकता है। तो कुल मिला करके जो है यह आपके लिए जो है यह इस तरह से है। अगर हम समय की बात करें तो 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच में आपका पार्टनरशिप का भाव और आपका लाभ भाव बहुत ज़्यादा इंडिकेट हो रहा है। तो शादी की शहनाइयाँ अगर कन्या लग्न आपकी है तो बजा ही लीजिए और विश्वास मानिए, आपको आपका दूल्हा या दुल्हन आपको आसपास ही कहीं घर परिवार के बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, घर परिवार वाले ढूंढ के लाएंगे और शादी करा देंगे। ये बहुत अच्छा समय है, इसमें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नई पार्टनरशिप अगर कुछ करना चाहते हैं तो भी कन्या लग्न वालों के लिए यह पीरियड बहुत अच्छा है। नई पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, आपको सुन करके मज़ा आएगा। अब एक जो है, आप जब आप अपने दंपत्ति का सुनेंगे, अपने पति या पत्नी का, तो आपको मालूम पड़ेगा संतान के लिए भी यह बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है गुरु महाराज का यह पीरियड में होगा। इसके अलावा 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में गुरु महाराज जो है आपके तृतीय भाव को बहुत ज़्यादा, तो आपका तृतीय भाव बहुत ज़्यादा सक्रिय होगा, यानी परिवर्तन। तो अगर कोई मकान बदलना चाहते हैं, कोई नया चेंज करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आपने व्यवसाय में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये नया कुछ भी अगर जोड़ना चाहते हैं, ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये सर्वोत्तम समय है इन कामों को करने के लिए। करेंगे तो सुख में रहेंगे।
ठीक है ना। अब और अगर ये तो हुआ, और अगर अपने दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं यानी पति या पत्नी के बारे में, तो मीन लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर आप जो है अपनी संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर आप जो है अपनी माता के बारे में जानना चाहते हैं धनु लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो जो वृष लग्न वालों के लिए बता चुका हूँ वह सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न वालों के लिए जो बता चुका हूँ वह सुन लीजिएगा। और छोटे भाई बहनों के लिए जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो मैं बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। तो यह हुआ कन्या लग्न की बात। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न वालों, देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं आपके छठे भाव में। छठा भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु। रोगों का भाव, लोन का भाव, शत्रुओं का भाव, मुकदमों का भाव। कमाल है यार, कैसी कैसी बुरी बातें मैं बोल रहा हूँ, कैसी कैसी। और निश्चित ही इसमें सक्रियता आने वाली है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यह देवगुरु बृहस्पति है। तो देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव में जाते हैं तो वो शुभता लाते हैं। पता चला कि आपके शत्रु तो आए लेकिन अच्छे अच्छे शत्रु आ रहे हैं, कंपटीटर अच्छे आ रहे हैं। लोन लिया आपने लेकिन वो वसूली में झगड़ा नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके रोग आ रहे हैं तो वह भी बहुत भयानक टाइप, कैंसर टाइप के नहीं आएंगे, डायबिटीज टाइप के लीवर के प्रॉब्लम आएगी। तो वह जीवन शैली सुधार करके जिनको ठीक किया जा सकता है। और अगर अभी भी समय है, आपकी जीवन शैली में कोई दोष है तो उसको सही कर लेंगे तो यह बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो यह रोगड़ी से दूसरा आपके तृतीय भाव के स्वामी है यह गुरु। तृतीय भाव परिवर्तन का भाव होता है। तो वो थोड़ा सा परिवर्तन जो अप्रिय हो सकता है, अप्रिय हो सकता है, बड़ा मज़ेदार सा नहीं रहेगा। लेकिन आगे जाकर के गुरु का क्या है, गुरु जो है वो आगे जा कर के अच्छा ही करते हैं। इसलिए इतनी चिंता की बात तुला लग्न वालों आपके लिए नहीं है। परिवर्तन तो हो रहा है, परिवर्तन तो होना ही है। अब बात करते हैं तुला लग्न वालों आगे जो है कि यहाँ बैठ कर के कहाँ कहाँ देख रहे हैं। सबसे पहली बात है कि वह देख रहे हैं आपके दशम भाव को, आपके दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव प्रतिष्ठा का भाव, ग्रोथ का भाव, प्रमोशन का भाव, बिजनेस एक्सपेंशन का भाव, इन सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो इसमें दुख क्या क्या बात, ये बहुत अच्छा समय है अगर ग्रोथ और प्रमोशन का है। खासकर और दूसरी बात, यहाँ बैठ कर के वह आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। द्वादश भाव को देखने का मतलब है द्वादश भाव परिवर्तन का भाव भी है। और रोग, ऋण, शत्रु का जो विकल्प निकल के आता है वह है, रोग का विकल्प अंतिम क्या होता है, अस्पताल होता है। ऋण का क्या होता है, ऋण और रोगों का क्या होता है, और ऋण का क्या होता है और शत्रुता का क्या होता है कि अगर नहीं सुलझा तो जेल होती है। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि उसका परिणाम भी गुरु एक्टिव कर रहे हैं। तो जब रोग, ऋण, शत्रु हो तो उनको जरा सावधान होकर चलिएगा। मुकदमा तो मैं बता ही चुका हूँ, मुकदमे भी सक्रिय होंगे। तो इसलिए तुला लग्न वालों थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जेल जाने की, अस्पताल जाने की नौबत ना आए। बस ये हो कि आपको विदेश जाने की नौबत आके द्वादश भाव से विदेश भी देखा जाता है। इसके अलावा गुरु महाराज आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव यानी धन का भाव, धन के भाव गुरु महाराज देखते हैं, धन की वृद्धि होगी और परिवार में भी वृद्धि होगी की संभावनाएं बनती हैं। तो यह सारा शुभ अशुभ मिला करके बहुत सारी बातें हो रही हैं। और अब मैं आपको समय के लिए जो है बताऊंगा 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 के बीच में जो है, और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच में गुरु महाराज सक्रिय कर रहे हैं आपके दशम भाव को और आपके छठे भाव को। तो प्रतिष्ठा का भाव भी सक्रिय हो रहा है और संघर्ष का भाव और रोग, ऋण, शत्रु का भी भाव इकट्ठा हो रहा है और सक्रिय हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जो संघर्ष से सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उनसे सफलता निकालने का समय आ गया है। और अगर आप कहीं सिलेक्शन मिलना है कंपटीशन से, अगर कहीं किसी पोस्ट पर जाना है, 4 लोग हैं, 1 ही या 2 को जाना है, तो उसमें भी आपके सफलता का समय यह बता रहा है।
तो इसको ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और इसको करिए, खासकर जो IIT सब की तैयारियाँ करते हैं उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर जैसे कि आप वो MBBS का सिलेक्शन MBBS कर चुके हैं, PG के लिए कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि छठा भाव अस्पतालों का भी बताता है, रोग को बताता है, ये बताता है, तो अस्पतालों बताता है, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा समय है। तो विदेश के लिए कहीं वीज़ा वगैरह के लिए भी आप देख सकते हैं, उसमें भी थोड़ी सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक जो है आपका वृश्चिक राशि यानी धन भाव जो है वो जो है आपका सक्रिय हो रहा है। इसका मतलब इस तरह मुकदमों के माध्यम से कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। और जो वकील साहब लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। कोर्ट से कोई डिक्री मिलने वाली हो, आपने मुकदमा किसी कंपेंसेशन मुआवजे के लिए कर रखा है, तो वह समय आ गया है कि वह आपको धन का लाभ होगा। दूसरा, एक नकारात्मक बात हो सकती है कि आपको घर में कुछ झगड़े झंझट शुरू हो जाए, पैसे को लेकर कोई नया विवाद खड़ा हो जाए, इस पे थोड़ा सावधान रख के चलेंगे तो समय उतना खराब नहीं लगेगा। अब बात करते हैं, अगर आप अपने पति या पत्नी का देखना चाहते हैं तो मेष लग्न वालों के लिए जो बता चुका हूँ उसके देख लीजिएगा। अगर आप जो है अपने बच्चों के लिए देखना चाहते हैं तो कुंभ लग्न वालों के लिए जो बता चुका हूँ वह क्षमा कीजिएगा, बताऊँगा आगे, वह देख लीजिएगा। अगर आप अपनी माता के लिए जानना चाहते हैं तो मकर लग्न वालों के लिए जो बताऊँगा वह सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने पिता के लिए जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के लिए जो बता चुका हूँ उसको सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए जानना चाहते हैं तो सिंह लग्न वालों के लिए जो मैं बता चुका हूँ वो सुन लीजिएगा। और छोटे भाई बहनों के लिए जानना चाहते हैं तो धनु लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। तो यह हुआ तुला लग्न की बात। अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की बात। तो वृश्चिक लग्न वालों, आपके पंचम भाव में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति जाने वाले हैं। तो पंचम भाव क्या है? आपके संतान का भाव है और आपकी रचना का भाव है, आपकी हॉबीज का भाव है, तो आपकी बुद्धि का भाव है, आपकी बेसिक एजुकेशन का भाव है। अगर देवगुरु बृहस्पति वहाँ जा रहे हैं, और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ जाते हैं वहाँ हानि करते हैं, तो क्या हानि कर सकते हैं? संतान की हानि करेंगे? नहीं। संतान अगर आपकी है, क्योंकि संतान के कारक की बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं, उनकी हानि कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसमें जो है थोड़ा भावनाएं अलग ढंग की हो सकती है, क्योंकि गुरु भावनाओं को समाप्त कर ज्ञान का उदय करते हैं। तो आपके भावनाएं अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं संतान के प्रति, जो है उन भावनाओं पर आघात बृहस्पति पहुंचा सकते हैं या उसमें कुछ संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। यह जो पूरा का पूरा, या अगर आप जो है रचनाएं करते हैं तो रचनाओं में थोड़ा सा नए ढंग का ज्ञानोदय होगा, तो जो पुरानी रचनाएं करते थे हल्की फुल्की, वो अचानक ख़त्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि क्या हो गया मेरे साथ जो है। लेकिन जो नई रचनाएं आएंगी वो ज़्यादा ज्ञानपूर्ण होंगी और ज़्यादा गहन होंगी। तो यह देवगुरु बृहस्पति का इंडिकेशन है। इसके अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठ करके आपके नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव पिता का भाव है, धर्म का भाव है, न्यायालय का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है, इन सब को देख रहे हैं। तो अगर इन सब से संबंधित कोई काम है तो उनमें भी सक्रियता आएगी। आप देखेंगे कि अचानक जो है पिता आपके बाहर रहते थे, साथ आके रहने लगे। कोर्ट केसेस की डेट बहुत लंबी पड़ी हुई थी, अचानक कोर्ट केसेस चलने लगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। यह सब बातें जो है आपकी हो सकती है। इसके अलावा वह आपके गुरु लाभ भाव को देख रहे हैं, एकादश भाव यानी लाभ भाव को देख रहे हैं। तो लाभ भाव को देखने का मतलब है कि आपको लाभ के रास्ते मिल जाएंगे। तो आपको अपने बच्चों के माध्यम से लाभ मिलेगा, आपके हॉबी के माध्यम से लाभ मिलेगा। कोई किताब आपने जो है लिखी, उस पर बहुत ज़्यादा रॉयल्टी मिल गई, या अभी मैंने
कोर्ट और उसकी बात की थी जो है कोर्ट से कोई ऐसी डिक्री मिल गई जहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ हो गया, पिता ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे बहुत ज़्यादा लाभ हो गया, आपके गुरु महाराज की आपके धर्म भाव है, गुरु महाराज की कृपा हुई उससे लाभ होने लगा। तो यह आपको पता नहीं है कहाँ से लगा, विदेश से कोई अचानक आपने कुछ ऐसा किया, विदेश के संबंधों से लाभ होने लगा। तो यह सारी चीज़ें इनमें से कुछ भी हो सकती है, इसका आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि गुरु का ये जो परिवर्तन है यह 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक, इसमें ये सारी चीज़ें गुरु सक्रिय करने वाले हैं। इसके अलावा गुरु यहाँ पंचम भाव में बैठ करके आपके लग्न को देख रहे हैं, यानी आपके स्वयं को देख रहे हैं। और गुरु जो है जहाँ देखते हैं वहाँ लाभ करते हैं, वहाँ वृद्धि करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अपना शरीर पर ध्यान दीजिएगा, कहीं मोटे न हो जाएं, कहीं चर्बी ज़्यादा न बढ़ जाए, खाना पीना थोड़ा करके संतुलन बनाए रखिएगा। जिम उम ज्वाइन कर लेंगे, पर्सनालिटी पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेज में करेंगे, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके लिए लाभदायक होगा। अगर हम समय की पद्धति पे बात करें तो 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच में जो है गुरु महाराज जो है आपके जो है नवम भाव को और आपके पंचम भाव को बहुत ज़्यादा सक्रिय कर रहे हैं। तो सीधा सीधा मतलब है कि यह संतान उत्पन्न करने का समय आ गया है। अगर आप अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संतान कब होगी कब होगी कब होगी, डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगा रहे थे, तमाम मनौतियाँ मांग रहे थे, मन्नत मांग रहे थे, तो ये समय वृश्चिक लग्न वालों आपके लिए संतान के लाभ का समय आ गया है। ये निश्चित मान लीजिए यह समय आपके लिए आ गया है। विदेश यात्रा करना चाहते थे या कुछ लिखना पढ़ना चाहते थे, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे, किसी बड़े विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते थे, खासकर विदेश के विश्वविद्यालय में, तो उसका भी समय यह आ गया है। तो इन सब चीज़ों का देखेंगे। उसके अलावा 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में गुरु महाराज आपके लग्न को एक्टिव कर रहे हैं। तो लग्न को एक्टिव कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि थोड़ा सा मीन राशि और लग्न को मिला करके कुछ ऐसा रास्ता बनता है कि थोड़ा सा आप आराम तलब भी हो सकते हैं या किसी ऐसे काम में लग सकते हैं जिसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा ना हो। पता चला कि आप लिखने का काम, बैठने का आपका वजन बढ़ गया, तो अगर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो यह बहुत अच्छा समय है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय है। और दूसरी बात एक और बता दूं कि अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लव या प्रेम संबंधों को प्रारंभ करने का भी समय है, क्योंकि पंचम भाव और लग्न मिल करके कुछ ऐसा ही जो है प्रारंभ कर देते हैं। तो वृश्चिक लग्न वालों थोड़ा सा आपका स्वभाव भी रहता है, छिप छिप करके बहुत सारे काम करते हैं। तो ये छिप छिप के काम करने वाला काम भी या खुल के काम करने वाला जो भी हो, यह ऐसा समय आ गया है। तो वृश्चिक लग्न वालों, अगर आप अपने दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न यानी टॉरस के बारे में जो बता चुका हूँ पहले, उसको आप सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी मीन लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी माता के बारे में जानना चाहते हैं, कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न के बारे में पीछे ही बता चुका हूँ मैं, उसको सुन लीजिएगा। अगर बड़े भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के बारे में जो मैं बता चुका हूँ वह सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न वालों के बारे में जो बताया है मैंने वह सुन लीजिएगा। तो यह हुई वृश्चिक लग्न की बात। अब बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ जाते हैं वहाँ की हानि करते हैं, जीव की हानि करते हैं। तो आपके सबसे बड़ी बात है चतुर्थ भाव, आपके घर की थोड़ी सुख शांति थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। आपको अचानक लगेगा कि इतना आरामदायक घर नहीं है। दूसरा, आपके माता पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा इस काल में खराब हो सकता है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा बात, आप थोड़ा सा, आपको ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आप घर में जो है थोड़ा ज़्यादा समय बिताएंगे, ऐसा भी समय
आ सकता है। कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी कि घर में ज़्यादा समय रहेंगे, अब बिजनेस में कम समय देंगे जो है, यह भी समय। और दूसरा, मकान के संबंध में भी जो है बहुत अलग अलग बातें हो सकती हैं। मकान बन सकता है नया, नई प्रॉपर्टी बन सकती है, नई गाड़ी आ सकती है। यह सारी चीज़ें जो है आपका यह हो सकता है, ठीक है ना। मकान पर खर्च कर, यह सारी चीज़ें यह हो सकती हैं। तो इसके अलावा जब देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं तो यहाँ से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, आपके लग्न को, आपके दसम भाव को देख रहे हैं और आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो ये चारों भाव, तीनों भाव जो देख रहे हैं, पहली बात अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव गड्ढा का है, सरप्राइज का है, लेकिन यहीं से जो है कोई बड़ी बड़ी चीज़ें, लॉटरी और अवांछित धन, अचानक सरप्राइज मिलना, खजाना मिलना, ये सब भी यही होता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति इसे बढ़ाएंगे तो मान के चलिए, अगर आप सही ढंग से अपने योजनाएं बनाई तो कोई बहुत बड़ा अप्रत्याशित लाभ आपको मिल सकता है। दूसरा, आपके दसम भाव को देख रहे हैं। दसम भाव किसका है? प्रतिष्ठा का भाव है। तो प्रतिष्ठा, प्रमोशन आपको मिल सकता है, आपको एकदम अचानक ख्याति मिल सकती है। यह भी आपको ध्यान देने की बात है। तीसरा जो है, आपके जो द्वादश भाव को देख रहे हैं, हानि के भाव को देख रहे हैं, लेकिन वो विदेश यात्राओं का भी भाव है। हानि के भाव को देखेंगे, खर्चे आपके निश्चित बढ़ने वाले हैं, बड़े खर्चे होने वाले हैं, लेकिन शुभ खर्चे होने वाले हैं। और जो है खासकर जैसा मैंने बताया अभी कि मकान निर्माण, इन सब चीज़ों होने वाला है, तो इसमें भी आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। पैसा निर्माण पर बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है, माता के स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता है। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दे के चलेंगे तो अच्छा होगा। विदेश यात्राओं का समय भी जो है आपका समय आ सकता है। विदेश यात्राओं का समय ये आ सकता है। आप जो है कहीं बंद करके भी रह सकते हैं। बुरे अर्थों में कहेंगे तो जेल में जा सकते हैं, अस्पताल में जा सकते हैं, और अच्छे अर्थों में कहेंगे तो किसी कन्फाइनमेंट में जा सकते हैं। जैसे कि आपने कमरे बंद करके कोई किताब लिख रहे हैं, कोई नया रिसर्च कर रहे हैं। और ख़ासकर मैं बता दूं जो है कि यह चूँकि कार्य जो आपका अष्टम भाव, द्वादश भाव दोनों सक्रिय है, तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, नई खोज करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और इससे चूँकि दसम भाव भी मैंने बताया, तो धनु लग्न वालों बहुत इस कार्य से आपको बहुत ही प्रतिष्ठा मिलने वाली है। इन चीज़ों से जो खोज करके आप निकालेंगे वो नया ही कमाल करके देगा। तो थोड़ा सक्रियता कम करके अपनी एक फोकस हो करके धनु लग्न वालों अगर आप अपना काम करेंगे तो बहुत ही प्रतिष्ठा मिलने का संयोग बन रहा है। घर में बंद हो जाइए, घर का सुख लीजिए और एकदम फोकस होकर के कुछ लिख डालिए, पढ़ डालिए, रिसर्च कर डालिए। आप देखेंगे कि प्रतिष्ठा का नया रास्ता खुल जाएगा। यह जो है धनु लग्न वालों। और अगर हम समय की बात करें तो 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 के बीच में, और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच में जो है आपका जो है घर का भाव यानी चौथा भाव और आपका अष्टम भाव, वह जो है जो रिसर्च का भाव है, यह दोनों जो है सक्रिय हो रहे हैं। तो अगर आपकी माता का स्वास्थ्य जो है थोड़ी संभावना हो तो उनका जो है इंश्योरेंस बीमा वगैरह करा लीजिएगा। थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं जिस कारण से आपको भी बाधा महसूस हो सकती है। दूसरी बात है कि अचानक आप अगर कोई प्रॉपर्टी का भरते हैं, प्रॉपर्टी संबंधी, मकान संबंधी कोई सरप्राइज गेंस हो सकता है, और अचानक आपको बड़ी सी प्रॉपर्टी सरप्राइज में मिल सकती है जो आपने सोचा नहीं था। जो आपकी वर्तमान प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा सा विवाद, अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी ली है तो उसमें विवाद होने की संभावना ऐसा हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आप मान के चलिएगा। व्हीकल का थोड़ा सा ध्यान लेके चलिएगा, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ गई है। चोरी चकारी का, जिस गाड़ी के बारे में आपको पता नहीं है, जिस मोबाइल के बारे में पता नहीं है, ऐसा गाड़ी और मोबाइल एकदम मत खरीदिएगा, सस्ते सस्ता मिले, क्योंकि इस कारण से आपको जेल जाने की नौबत आ सकती है। यह मैं अलर्ट कर रहा हूँ आपको। जो है कोई भी विवादित गाड़ी, कोई मोबाइल मत खरीदिएगा, ठीक है ना। और 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में आपका जो है द्वादश भाव जो है वह
इंगित हो रहा है। तो इस पीरियड में आप जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मूवमेंट न करके ज़्यादा अच्छा हो कि आप विदेश यात्राएं ज़रूर कर लीजिएगा। विदेश यात्रा करेंगे बड़ा आनंददायक रहेगा, खर्चे भी कराएगा, लेकिन विदेश यात्रा जो है यह अच्छे खर्चों में होके आएगा और बड़ा आनंददायक रहेगा। बजाय आप बंध के कहीं रहें, अपने घर में रहें, जेल जाएं, उससे अच्छा है कि इस पीरियड में विदेश यात्रा आप कर लीजिएगा। जो है यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेशों के कोई मित्र हैं, कोई घर परिवार रिश्तेदार हैं, अगर आपके बुला रहे हैं या बहुत दिनों से आपने फॉरेन ट्रिप नहीं की है, टूर पैकेज नहीं लिया है, तो अभी इस पीरियड में ले लीजिएगा। आपके लिए यह बहुत अच्छा समय है। दूसरा, थोड़ा सा खर्चे इस पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो कोशिश से कीजिएगा। खर्चों को रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। खर्चे आप शुभ कार्य में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये खर्चे शुभ कार्य में करने से यह बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि खर्चा पैसा तो जाना ही है, तो आपने कहीं लगा दिया। और ख़ासकर चूँकि मैंने बताया मकान में अगर लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे, तो यह बहुत अच्छा आपके लिए यह हो सकता है। विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है, यह जो मैंने अभी अभी तुरंत पीरियड बताया। तो इस बात को ध्यान देके चलेंगे धनु लग्न वालों, तो आपका प्रमोशन, आपकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है ना। और अगर आप अपने दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, अपने पति या पत्नी के बारे में चाहते हैं, तो जो मैंने मिथुन लग्न के बारे में बता चुका हूँ, तो उसका आप सुन लीजिएगा। अगर आप जो है अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेष लग्न के बारे में जो बता चुका हूँ वह सुन लीजिएगा। अगर आप अपने माता के बारे में जानना चाहते हैं, तो मीन लग्न के बारे में जो बताया वो सुन लीजिएगा। अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो सिंह लग्न के बारे में बताया वो सुन लीजिएगा। अगर आपने बड़े भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं, तुला लग्न के बारे में जो बताया वो सुन लीजिएगा। और जो अगर छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। तो यह हुई धनु लग्न की बात। अब हम बात करेंगे मकर लग्न की बात। मकर लग्न वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं। तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव, ये छोटे भाई बहनों का भाव। तो क्या पराक्रम की हानि होगी? नहीं। पराक्रम का एक जो है बृहस्पति क्या करता है, पराक्रम जो आप कर रहे हैं उसमें एक व्यवस्था ला देगा। अनावश्यक आप यहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, यहीं जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, उनको एक मार्ग दे देगा, उनको एक मार्ग दे देगा, उसमें एक व्यवस्था बना देगा और उसको आप फोकस हो जाएगा। आपके एफर्ट्स जो हैं आपके फोकस्ड हो जाएंगे। यह बहुत बड़ी बात है। छोटे भाई बहनों में भी जहाँ भावनाएं चल रही थी, वहाँ बुद्धिमत्ता के संबंध आपके आ जाएंगे। वहाँ पर जो है वो छोटे भाई बहन व्यवस्थित हो जाएंगे और एक व्यवहारिक धरातल पर वो संबंध आ जाएंगे। तो यह मैंने एपिसोड के शुरू में, वीडियो के शुरू में बताया था मैंने कि बृहस्पति जहाँ जाता है वहाँ का लाभ करता है, वहाँ की हानि करता है। लेकिन हानि का मतलब देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, इसलिए उसकी हानि ऐसी हानि नहीं होती है। वह हानि एक व्यवस्था देने वाली हानि होती है, ज्ञान देने वाली हानि होती है। यह बात ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ बैठ करके आपके जो देवगुरु बृहस्पति आपके पार्टनर वाले भाव को देख रहे हैं, आपके जो है वैवाहिक जीवन वाले भाव को देख रहे हैं, आपके एग्रीमेंट वाले भाव को देख रहे हैं। तो न अगर जिनकी शादी रुकी पड़ी थी जो है और नहीं हो रही थी, तो उनका समय आ गया है कि वह अपने लिए एकदम सेहरा वरा बांध करके और तैयारियां शुरू कर दें, और बच्चियां जो है अपना ब्यूटी पार्लर में जो है बुक करा लें अपने सेशन। जो है बहुत अच्छा समय आ रहा है। और आपके दूल्हा दुल्हन जो है कहीं आस पड़ोस से ही मिलने वाली है। बहुत जल्दी जो है आप कहेंगे अरे ये तो कहाँ ढूंढ रहे थे, तो घर बैठे जो है दंपत्ति शादी का व्यवस्था बन गई जो है। क्योंकि ये तृतीय भाव पड़ोस का भाव होता है। तो इस बृहस्पति एक्टिव उसको ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यह भी आपकी संभावना बनती है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव को बता रहे हैं। नवम भाव क्या है? विदेश यात्रा है, जो है आपके जो है पिता का भाव है, आपके जो है धर्म न्यायालय का भाव है, तो और आपके धर्म का भाव है। तो धार्मिक यात्रा हो सकती है, लंबी यात्रा हो सकती है। आपके जो है न्यायालय में कोई केस फंसे थे तो उन पर कुछ सक्रियता आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा पिता के बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। पिता को शुभ ही करने वाले हैं, लेकिन पिता संबंधित कोई अच्छी बुरी बात
हो सकती है। तो थोड़ा सा कुंडली देख करके उसको ज़रा देख लीजिएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मकर लग्न वालों के लिए हो रही है कि देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लाभ भाव को जो है सक्रिय करने वाले हैं। तो बड़े बड़े लाभ हो सकते हैं आपके पार्टनर से। आपका दंपत्ति जो है ऐसे ऐसे काम करेगा जिस कारण से उस कारण से आपको बड़े लाभ हो सकते हैं, बड़े आनंद का विषय हो सकता है। आपका पति या पत्नी जो है उनके एफर्ट से आपको जो है, चूँकि आपका पराक्रम भाव भी इंडिकेट हो रहा है, आपके दंपत्ति भी सक्रिय हो रहे हैं, तो इसलिए जो है आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। दूसरी बात, आपके पार्टनरशिप से बहुत लाभ हो सकता है। कुछ नए ऐसे एग्रीमेंट हो सकते हैं जिनसे लाभ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, विदेश का भी चूँकि इंडिकेट हो रहा है, तो विदेशों से भी कोई लाभ हो सकता है। कोई कोर्ट से ऐसी डिक्री आ सकती है कि जिसमें अचानक बहुत बड़ा लाभ मिल जाए आपको, जो है आपको कोई धार्मिक गुरु जी का कोई आशीर्वाद मिल जाए जिससे बहुत बड़ा लाभ मिल जाए। तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिल सकता है ना मज़े की बात। तो अब हम बात करेंगे समयबद्ध 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 के बीच में और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच में जो है गुरु जो है जो सक्रिय कर रहे हैं आपके सप्तम भाव को और आपके तृतीय भाव को। तो यह जो है सप्तम भाव तृतीय भाव यानी विवाह का और पड़ोसियों के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से, मित्रों के रेफरल से आएगा, मित्रों के संदर्भ से कोई रिश्ता आ जाएगा जो आपके लिए शादी ब्याह का बहुत बढ़िया संयोग उत्पन्न करा देगा। पड़ोसी से बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि तृतीय भाव भी है और ये भी है, तो ये भी जा सकता है। कोई पार्टनरशिप ऐसी सकती है। और कई लोग जो नेबर कंट्री में, पड़ोसी राष्ट्रों में जो है, पड़ोसी देशों में जो व्यापार करते हैं, उनके लिए नए एग्रीमेंट प्रारंभ करने का समय आ गया है। इसको भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो है 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में जो है आपका वृश्चिक जो है राशि जो है आपकी सक्रिय हो रही है, यानी लाभ की राशि सक्रिय हो रही है। तो ये बहुत ही लाभ का समय है, इसका आनंद लीजिए। तरह तरह के प्रॉफिट होंगे, गेन होंगे। और बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहाँ पर जो है कोई सक्रियता हो सकती है। कोई बड़े भाई बहनों का अगर कोई विवाद चल रहा उस पर उनको अलर्ट कर दीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान से रहें, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मकर वालों जो है, कुल मिलाकर के आपका अच्छा समय है, उसका आनंद लीजिए। और अगर आप अपने दंपत्ति का देखना चाहते हैं तो जो कर्क के लिए मैंने बताया है उसको जो है कर्क लग्न के लिए बता चुका हूँ, उसको सुन लीजिएगा, वो आपके दंपत्ति पर लागू होगा। अगर आप अपने बच्चों पर जानना चाहते हैं तो वृष लग्न के लिए जो बताया हूँ वह सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में जो बताया वह सुन लीजिएगा। अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के बारे में बताया हूँ वह सुन लीजिएगा। अगर अपने बड़े भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के लिए जो बताया हूँ वह सुन लीजिएगा। और अगर अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में जो मैं बताऊँगा उसे सुन लीजिएगा। और इस तरह से मकर लग्न का समाप्त हुआ और मैं प्रारंभ करूँगा कुंभ लग्न का। कुंभ लग्न वालों, देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव क्या है? धन का है, कुटुंब का है, आपके संसाधनों का है, लक्ष्मी का है, जो इकट्ठा धन आपकी वाणी का है। इन सब का जो है अगर द्योतक है तो क्या बात है, कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी वाणी में ज्ञान का प्रसार होने वाला है। आपकी वाणी लोग बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। अगर आप वाणी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो कुछ अच्छा समय आ गया है। लेकिन अगर आपके खान पान थोड़ा दूषित है, तंबाकू खाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खाते, थोड़ा सावधान रहिएगा। आपके मुख संबंधी जो बीमारियां हैं वह बढ़ कर के आ सकती हैं, यह बात ध्यान रखने की है। दूसरी बात, यह धन का भी है, तो धन आपका बढ़ सकता है, बढ़ के आ सकता है। लेकिन अगर गलत ढंग से धमाया हुआ धन है कुछ जो है तो वह जा भी सकता है, वह रास्ता निकाल लेगा। तो इसलिए थोड़ा सा व्यवस्था बना लीजिएगा। अगर काला धन आपके पास बहुत ज़्यादा है कुंभ लग्न वालों तो उसको थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिएगा। ज़्यादा मत इकट्ठा कीजिएगा काला धन, क्योंकि यह समस्या प्रदान कर सकता है।
तो यह बात हुई जो है। लेकिन यहाँ बैठ करके जो है, जो एक आपका मीन राशि का बृहस्पति है, आपके छठे भाव को देख रहा है, आपके अष्टम भाव को देख रहा है और आपके दशम भाव को देख रहा है। तो छठे भाव को देखने का मतलब है रोग ऋण शत्रु का भाव है, कंपटीशन का भाव है, तो संघर्ष का भी भाव है जो है। तो यह संघर्ष से सफलता का मार्ग होगा। लेकिन बृहस्पति संबंधी बीमारियां भी प्रकट हो सकती हैं, झगड़े बढ़ सकते हैं, नए मुकदमे आ सकते हैं। यह थोड़ा ध्यान दे के चलेंगे। खासकर बीमारियां जैसे डायबिटीज और लीवर की बीमारियां बृहस्पति संबंधित हैं, वह बढ़ सकती हैं। इसलिए उनका थोड़ा सा अपना खान पान सही कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव की अगर हम बात करेंगे तो अष्टम भाव जो है सरप्राइज का भाव है, कठिनाइयों का भाव है, गड्ढों का भाव है जो है, और उलझनों का भाव है, बाधाओं का भाव है। ये सारे सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन ये सारा कहने के बावजूद भी मेरा कहना है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो उसमें से बाद में कुछ न कुछ शुभता निकलेगी। तो अगर कुछ ऐसा हो तो परेशान मत होइएगा, सामना कीजिएगा, दृढ़ मुकाबला कीजिएगा और फिर उसमें कुछ न कुछ रास्ता निकल करके आएगा। अब हम और फिर मैंने कहा दशम भाव प्रतिष्ठा का भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है, यह सब चीज़ों का भाव होता है। और जो है प्रमोशन का भाव होता है, पदोन्नति का भाव होता है, नए पदों पर जाने का भाव होता है। तो यह सब चीज़ों की जो वृद्धि होगी वह आपके जीवन में कमाल करके आएगी। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है जो कंपटीशन दे रहे हैं, IIT सिलेक्शन या प्रतियोगिता परीक्षाएँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। अचानक आप 1-2 साल से संघर्ष कर रहे थे, सरप्राइज की तरह कोई सफलता कुंभ लग्न अगर आपका है तो आपको मिल सकती है। खासकर जो नौकरी के लिए, आजीविका के लिए प्रयास कर रहे थे, जैसे मिलता है सेकंड हाउस धन का भाव होता है, वो आजीविका का भी भाव होता है। सोर्स आपका कहाँ से आएगा, और यह प्रमोशन का भाव, प्रतिष्ठा का भाव भी सक्रिय हो रहा है, कंपटीशन का भाव सक्रिय हो रहा है। ये जो त्रिकोण जो है तैयार हुआ है, यह साफ बता रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। ठीक है ना। वीज़ा के लिए भी अगर आप दे रहे हैं तो यह अच्छा भाव है, मिल सकता है। लेकिन वह जो है तुरंत आपको जाना शायद संभव न हो पाए। वीज़ा मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा रुक करके आप विदेश जाएंगे, ऐसा कुंभ लग्न वालों को बता रहा है। अगर समय की बात करें 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 के बीच में, और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच में, यह जो है देवगुरु बृहस्पति जो है आपके छठे भाव और आपके जो है धन भाव को, दोनों को बहुत ज़्यादा जो है सक्रिय कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई कोर्ट से डिक्री है, झगड़े से कुछ पैसे मिलने वाले हैं, वह अचानक पैसे मिल सकते हैं। लेकिन घर में भी विवाद इस पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आपकी इमीडिएट फैमिली में, और घर के बंटवारा अगर जो होगा तो इसी पीरियड में होगा। यह थोड़ा सा ध्यान दे करके चलिएगा। तो परिवार में सबको साथ ले करके चलने का प्रयास कीजिएगा, यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर सबको साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और यह आपके लिए शुभता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है जो है। और एक और बात है कि ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी कोई आपके उसका पेमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ हो, वह अचानक आपको मिल जाए। और आपके ये भी हो सकता है कि कोई जो है विल या कोई ऐसी चीज़ थी जो वसीयतनामा, वो अचानक खुले, जिस कारण से आपको पैसा मिले और झगड़ा भी हो। यह भी इस पीरियड में संभव है। तो आप थोड़ा सा सावधान होकर के व्यवस्थित ढंग से प्लान भी करके चलेंगे तो यह बहुत अच्छा समय, आप उतना समझ कीजिएगा, उतना बुरा समय कुंभ लग्न वालों नहीं रहेगा। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रमोशन के भाव को, आपके ग्रोथ के भाव को, आपके पदोन्नति के भाव को, आप नई नौकरी के भाव को, सब कुछ को, प्रतिष्ठा के भाव को सक्रिय कर रहे हैं। तो उसको आप जरा उनको नमस्कार करते हुए चलेंगे, अच्छे ढंग से चलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अपने बॉस का जो है, सरकार का, इन सब के साथ झगड़ा मत कीजिएगा जो है, तो यह बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो यह आपके लिए रहा। और बाकी
अगर आप अपने दंपत्ति या पति या अर्थात पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंह लग्न वालों के बारे में जो मैंने बताया उसको सुन लीजिएगा। अगर आपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न वालों के बारे में जो बताया वह सुन लीजिएगा। माता के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न वालों के बारे में बता चुका हूँ। टॉरस के बारे में वह आप सुन लीजिएगा। अगर आपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तुला लग्न वालों के बारे में बताया हूँ वह सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने बड़े भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो धनु लग्न के बारे में जो बताया हूँ वह सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने जो मेष लग्न के बारे में बताया वह सुन लीजिएगा। तो यह हुई कुंभ लग्न वालों की बात। अब हम बात करेंगे मीन लग्न यानी अंतिम राशि। मीन लग्न वालों, आपके लग्न के स्वामी गुरु बृहस्पति अब आ रहे हैं आपके ही लग्न में। और मैंने शुरू में बताया था कि जहाँ बैठते हैं गुरु वहाँ की हानि करते हैं, तो क्या आपकी हानि होने वाली है? नहीं। क्या मैंने झूठ बोला था? वह भी नहीं। क्या होता है कि गुरु जब बैठेंगे तो वो आपको आपके वजन को बहुत बढ़ा देंगे, यह आपकी हानि होगी, पर्सनालिटी ख़राब हो जाएगी, आप बहुत सोचने बहुत ज़्यादा लगेंगे बजाय स्वास्थ्य पर ध्यान देने के। तो ये सब चीज़ों का अगर ध्यान दे के चलेंगे तो यह बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और हर तरह से आपके लिए व्यवहारिक यह रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति जब आपके लग्न में आए हैं तो स्वास्थ्य की ध्यान दीजिए और थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास मत कीजिएगा कि आपके पति या पत्नी कहें कि ये सारा रोमांस ख़त्म हो गया। उनको क्या मालूम कि बृहस्पति भगवान जो है आपके पति या पत्नी के आपके दंपत्ति की कुंडली में लग्न में आ गए हैं, इसलिए उनको ज़्यादा ही ज्ञान सूझ रहा है। तो यह ऐसा हो सकता है। और यहाँ बैठ करके आपके जो देवगुरु बृहस्पति है आपके पंचम भाव को, आपके सप्तम भाव को और आपके नवम भाव को, यह तीन भाव को जो है देख रहे हैं और सक्रिय कर रहे हैं। पंचम भाव यानी जो है आपके संतान का भाव, आपके क्रिएशन का भाव, आपकी हॉबीज का भाव, आपके पैशन का भाव, इन सब भावों का जो इंडिकेटर है, सक्रिय करने वाला है जो है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि आपके घर किलकारी गूंज सकती है अगर आप जो है बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो यह संतान के पैदा होने का समय आ गया है। आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा इस साल हो रही है। तो दूसरा, आपके दाम्पत्य भाव को भी सक्रिय कर रहे हैं, इसका मतलब शादी विवाह का भी संभावना बन सकती है इस जो है इस बृहस्पति के गोचर में जो है, क्योंकि वह सप्तम भाव को, पार्टनरशिप को, इन सब को इंडिकेट कर रहे हैं। आप अपने मित्रों से भी ऐसा होगा, अपनी हॉबी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप है, ऐसे उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। यह बहुत अच्छी ढंग से पार्टनरशिप फिर चलेगी, यह बात है। तीसरी बात जो है, आपके नवम भाव को भी बृहस्पति चूँकि देख रहे हैं, तो नवम भाव विदेश का होता है, पिता का होता है और न्यायालय का होता है, धर्म का होता है। तो अगर आप कोर्ट के काम में हैं, लीगल बिजनेस में हैं, तो नई पार्टनरशिप, नई फर्म बनाने का समय आ गया है। कोर्ट में अगर हैं तो वह आपकी पार्टनरशिप जो है उसको न्यायालय की जांच का विषय हो सकता है। दूसरा, आप जो है कोई धार्मिक और प्लेजर यात्रा मिला करके ऐसा कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और पिता जो है से भी आपकी ऐसा हो सकता है, आप अलग व्यवसाय कर रहे हैं और पिता अलग व्यवसाय कर रहे हैं, अचानक ऐसा हो सकता है कि पिता जो है और आप दोनों मिल करके कोई बहुत बड़ा वेंचर स्टार्ट करें। तो यह जो पीरियड जो है आपका, यह इन सब चीज़ों का होता है। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश में किसी व्यक्ति से आपकी पार्टनरशिप हो सकती है। इन सब चीज़ों को ध्यान दे के चलेंगे तो यह बहुत अच्छा समय आपके लिए है मीन लग्न वालों। और अगर समय की बात करें, 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023, इन सब के बीच में आपका पंचम भाव और आपका लग्न, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहा है। इसका मतलब अब शिक्षा के लिए, उस शिक्षा के लिए कॉलेज में जा सकते हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ सिलेक्शन मिलेगा। संतान भी होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो रही है। संतान के लिए अपने पति या पत्नी का भी आप लग्न देख लीजिएगा, उनकी क्या मैंने बताया है।
ठीक है। तो लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा मीन लगने वालों के लिए अगर संतान की प्रतीक्षा करें, संभावना बन रही है, कुछ और क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे नई किताब लिखना चाहते हैं, नई पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा आ गया है, ठीक है ना। इसके अलावा 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में जो है आपका जो है नवम भाव बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहा है। इसका मतलब लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, कोर्ट में कोई नया केस स्टार्ट हो सकता है, सावधान रहें। पिता के बारे में थोड़ा सा आप देखते रहिएगा, पिता का स्वास्थ्य, पिता संबंधी कोई झगड़ा, पिता संबंधी आपसे कोई विवाद, पिता का कुछ अच्छा बुरा जो भी है थोड़ा सा वो जरूर ध्यान रखिएगा। और पिता से संबंधित जो लग्न में बताऊंगा उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो यह जो है बात हुई। और अगर आप अपने मीन लग्न वालों अपने दंपत्ति यानी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के बारे में जो बताया है वह आप सुन लीजिएगा। बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न के बारे में जो बताया है वो सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के बारे में जो बताया है वो सुन लीजिएगा। पिता के बारे में जानना चाहते हैं वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताया सुन लीजिएगा। अगर बड़े भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके मकर लग्न के बारे में जो बताया है वो सुन लीजिएगा। अगर छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न के बारे में जो बताया है वह सुन लीजिएगा। तो यह मीन लग्न की बात हुई। और इसके साथ ही मीन जो है में जो है जो बृहस्पति का संचरण है, गोचर है, ट्रांजिट है, उसका पूरा फल जो है 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में जो होने वाला है मैंने विस्तार से हर लग्न के बारे में बता दिया है। और मैं एक बार फिर से कह दूं, अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है, अपना लग्न नहीं मालूम है तो आप अपना जन्म का डेट, टाइम और प्लेस यानी दिनांक, समय और स्थान तीनों चीज़ हमें इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। तो वहाँ पर हमारी टीम गणना करके 1-2 दिन में आपको आपका लग्न बता देगी, जिससे अच्छे से आप सुन पाएँ। दूसरी बात, इस वीडियो को बहुत शुद्ध ज्ञान दिया गया है, आप देखेंगे। अनुभव मेरा 30-35 साल से जो मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, ये बातें सही निकलेगी। सामान्यतः एकदम विशिष्टता तो आपकी कुंडली के आधार पर ही निकलती है। तो कुंडली भी आप दिखा सकते हैं मुझसे या किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क कीजिए, प्रोफेशनल से। अरे कह जो सड़क पर बैठे आदमी, मैंने सड़क बैठे आदमी मतलब अशिक्षित व्यक्ति जो है, जो नाटक कर रहा है, उससे जो है सड़क पर कोई संत भी बैठा रह सकता है, मेरा कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे किसी से मत दिखाइए, किसी से भ्रम पैदा होता है, दिखा करके निराकरण करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो यह वीडियो तो मैंने आपको पूरे 1 साल के लिए बता ही दिया है। तो मैं हूँ आचार्य कल्कि कृष्णन, astrodevam.com से। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर से एक बार बहुत बहुत नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति की खूब कृपा आपके ऊपर, अत्यंत कृपा आपके ऊपर बरसात हो जाए, ये मेरी शुभकामना है। नमस्कार।